डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक केंद्रीय राज्य मंत्री की पत्नी के 12वीं भोज कार्यक्रम में हुए शामिल। गमगीन माहौल में डिप्टी सीएम का सैकड़ों बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पलटू राम नीतीश कुमार पर बोलने से परहेज करते नजर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की पत्नी का हृदय गति रुकने उनका स्वर्गवास हो गया था, जिसके चलते योगी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जनपद जालौन के कोच में अपने उड़न खटोले से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के घर पहुंचे और वहां पहुंचकर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की दिवंगत पत्नी के 12वीं भोज कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने भानु प्रताप सिंह वर्मा की पत्नी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने का सैकड़ों बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और वहीं सोनी न्यूज और अन्य मीडिया कर्मियों से प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या वर्ल्ड सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। अयोध्या की सड़कों पर 4 लेन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तौर पर विकसित किया जा रहा है। वहीं अयोध्या में रामायण रिसर्च सेंटर और रामायण संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने विपक्ष और समाजवादी पार्टी के ऊपर खूब निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सपा कार्यकाल में गुंडों और भय का माहौल था। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से शांति और भय मुक्त माहौल स्थापित हुआ है और उन्होंने कहा कि इस बार भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार फिर 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगी और तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। वहीं पलटू राम नीतीश कुमार पर बोलने से परहेज करते नजर आए। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी उड़ाई। आकस्मिक निधन हुआ है। आज हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वर्मा जी की धर्मपत्नी को ईश्वर अपने सी चरणों में स्थान दें और परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। इस दुखी घड़ी में पूरी पार्टी उनके साथ है, हम सब उनके साथ खड़े हैं और उनके इस दुखी घड़ी में पूरी पार्टी साथ है और उनको दुख महसूस न हो, इसलिए लगातार हम लोग उनके साथ हैं संपर्क में। सर, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब किस नज़रिए से और उसकी अभी देखिए, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। भव्य रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मानक का रेलवे स्टेशन, सभी सड़कों को 4 लेन किया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में सभी कह सकता हूँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स वहाँ पर आ रहे हैं। रामायण के लिए एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, रामायण रिसर्च सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के पैमाने हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सिटी के रूप में डेवलप करते हुए सभी पैमानों को। सर, सीए पे आज शांतनु जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 7 दिन में हम सीए लागू कर देंगे, तो क्या इसके आप इस बात पर ध्यान दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में इस समय एक लहर चल रही है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखेंगे 2024 में जब चुनाव होगा, लोकसभा का हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो सर, सीए पे क्या स्टैंड है? सीए आपको समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री का दावेदार था, आप सबको पता है कि ये विपक्ष के पास कहने को कुछ बचा नहीं है और खासकर समाजवादी पार्टी की गुंडे या रजकता को लोग भूले नहीं हैं। चाहे कोच हो, चाहे जालौन हो, चाहे झांसी हो, चाहे बुंदेलखंड की सड़कें हो, गुंडे माफिया बदमाश मवाली बहू बेटियों की इज्जत आबरू बुरी नज़र से देखते थे, प्लाट मकान दुकान कब्जा करते थे, सरकारी ठेकों में लूट मची थी, चारों तरफ एक भय का वातावरण था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। सर, एक नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।